जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2023 की जो नई भर्ती चल रही है उसके बारे में। बहुत से भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि सर वीडियो बनाओ जिस अपने भाइयों से मिलवाओ कि उनकी कितनी कट ऑफ गई थी, क्या एक्सपीरियंस रहा उनका, कैसे कैसे उन्होंने पढ़ाई की थी। तो अभी मेरे पास ये 3 भाई खड़े हैं और मैं यूपी से हूँ, सब अलग अलग स्टेट के हैं। तो मैं आपको हर चीज़ इनसे बात करवाऊँगा, इन्होंने कैसे कैसे पढ़ाई की, कहाँ कहाँ से पढ़ाई की, वो हर चीज़ ये सब भाई बताएंगे आपको। ठीक है, सबसे पहले मैं इन भाई से बात करवाता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सर विद्युत पांडे और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। ये भाई वेस्ट बंगाल से विद्युत पांडे इनका नाम है। अच्छा, आप यहाँ सीआईएसएफ में आपको कैसा लग रहा है? सीआईएसएफ में बहुत मज़ा आ रहा है। इधर ट्रेनिंग सेंटर भी बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा फौज है। अच्छा देखो, आपने जो आपकी जो वेस्ट बंगाल की कट ऑफ थी वो आपकी कितनी रही थी? मेरी जनरल एरिया था इसीलिए मेरा 120 गया था कट ऑफ। ये जनरल एरिया, इनकी वेस्ट बंगाल की कट ऑफ 120 गई थी। और अच्छा, आपने जैसे पढ़ाई ऑफलाइन की थी या ऑनलाइन की थी? नहीं, मैंने मतलब मिक्स था, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों था। मतलब मेरा कोई कोचिंग नहीं था, मैं फ़ोन से ही पढ़ता था यूट्यूब से। अच्छा, इन्होंने जो ज़्यादातर जो पढ़ाई की है वो यूट्यूब से ही की है। अच्छा, आपने मॉक टेस्ट वगैरह कुछ लगाए थे? हाँ, मॉक टेस्ट लगाए थे, टेक्स्ट बुक से बहुत ज़्यादा लगाए थे मॉक टेस्ट, और RW से संडे टू संडे लगाते थे। अब देख रहे हो आप कि RW कितना ज़्यादा चल रहा है। टेक्स्ट बुक मैंने हर वीडियो में यही बोला है, टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट और RW से मॉक टेस्ट आपको लगाने ही है, क्योंकि चीज़ें आपकी जब भी क्लियर हो पाएंगी जब आप मॉक लगाओगे, स्कोर आपका इंक्रीज तभी होगा। ठीक है, बाकी आप जब तक खुद सेल्फ स्टडी नहीं करोगे जब तक सिलेक्शन होना नहीं है बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, आप मैथ के लिए कौन सी बुक पढ़ते थे? मैथ के लिए मेरे पास सागिर अहमद का बुक था और मेरे पास लास्ट 3 मंथ में RWA का जो आता है वो था मेरे पास। RWA की बुक भी इन्होंने परचेज की थी मैथ के लिए। अच्छा, या हिंदी के लिए आप? हिंदी के लिए मेरे पास कुछ किताब था नहीं, थोड़ा थोड़ा मेरे पास नॉलेज था और लास्ट में 2-3 महीने RWA का हिंदी लिया था बस। RWA की हिंदी ली थी और पहले से इन्होंने मतलब पढ़ा हुआ था हिंदी, तो इतना कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, बाकी जीके के लिए बच्चों के लिए जीके के लिए वही लूसेंट था और आप टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट लगाते रहिए, बस आप वहीं से क्लियर हो जाएगा आपका। देखो, इन्होंने बताइए लूसेंट, और जो टेक्स्ट बुक से जो आप टेस्ट लगा रहे हो, जो गलतियां हो रही हैं, क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वो आप एक कॉपी में लिख लो जो गलत हो रहा है आपका। ठीक है, एनालिसिस जो मॉक हैं वो अच्छे से करने ही करने हैं आपको, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, और रीजनिंग के लिए कोई बुक? रीजनिंग के लिए तो वैसा खास बुक कुछ था नहीं, वही टेस्ट। रीजनिंग के लिए उतना कुछ पढ़ना पड़ता नहीं है, आप टेस्ट मारिए बस टेक्स्ट बुक से, पार्टिकुलर या इंडिविजुअली मारते रहिए बस। ये चीज़ें आप तभी क्लियर कर पाओगे जब आप मॉक लगाओगे डेली। 1 से 2 मॉक डेली देते रहो और अपना एनालिसिस करो अच्छे से। 1 घंटे का मॉक है तो 1 घंटा ही एनालिसिस करो। जो चीज़ें आपसे नहीं बन रही हैं, नहीं मतलब गलत हो रही हैं, वो लिख लो एक कॉपी में, फिर उसे सर्च मारो यूट्यूब पे, कहीं ना कहीं से मिल जाएगी चीज़ें। और करंट के लिए आपने कहाँ से? करंट अफेयर तो मैंने पहले शुरुआत में गौरव सर हैं, गौरव सर से रोज़ सुबह पढ़ता था मैं, पर लास्ट में लगा कि नहीं ये टाइम वेस्ट हो रहा है, इसीलिए मैंने लास्ट में स्पीडी का बुक परचेज़ किया था। अब देखो, मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया कि जो ब्लू कलर का उसका वो है कवर, वो स्पीडी की बुक है। तो करंट के लिए 1 से 2 महीने पहले स्टार्टिंग कर लेना पढ़ाई, उससे ही हो जाएगा। कोई डेली की क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी भाई ने बोला है कि उत्कर्ष वाले सर हैं गौरव सर, उनकी क्लास लेता था, फिर बाद में बंद कर दी थी। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो आपके लिए बुक है, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे आपके, 3 से 4 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे बुक से। और कोई संदेश देना चाहेंगे जो नई भर्ती है? संदेश कुछ नहीं, आप तैयारी करते रहिए, पर मॉक टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। मॉक टेस्ट ही खास है सबसे। अभी तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने का टाइम है, 2 महीने में कैसे क्या करना है वो चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट, ठीक है, अभी मैं इन भाई से मिलवाता हूँ। नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम अविनाश कुमार है, मैं मेघालय से हूँ और हमारे यहाँ की कट ऑफ गई थी CSF की, जनरल की गई थी 70। तो मैं पहले से ही कोविड के टाइम से ही मैं तैयारी कर रहा था। पिछली भर्ती में मैं रनिंग में मैं फ़ेल हो गया था, इस बार मैं रनिंग क्लियर करके मुझे CSF में मिला। अब देखो, ये अविनाश भाई हैं, ये कम मेघालय से है ना, मेघालय से हैं। इनकी जो कट ऑफ गई थी, इनकी 70 नंबर पे कट ऑफ गई थी। पिछली बार ये फाइनल आउट हुए थे किसी कारणवश, मतलब फिजिकल आउट हुए थे तो नहीं हो पाया था। फिर इन्होंने दोबारा कोशिश की और अब यहाँ CSF में ट्रेनिंग कर रहे हैं मेरे साथ। तो आप देख सकते हैं इनका हौसला, ये कोविड से ही 2020-22 से ही, जो 21 से कोविड आया था तब से ये तैयारी कर रहे हैं, पीछे नहीं हटे। पिछली भर्ती में रह गए, फिर दोबारा तैयारी की
तो आप आज यहाँ आए हैं, CSF में ट्रेनिंग कर रहे हैं दोस्तों। तो हर चीज़ आपको ये नहीं सोचना है कि अब इस पिछली भर्ती में रह गया तो अब तैयारी नहीं करूँगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये चीज़ नहीं सोचनी है। क्योंकि अभी आपको पता है 26,140 वैकेंसी हैं, अभी वैकेंसी और बढ़ने वाली हैं, ठीक है। हर कोई बंदा अपनी जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत करता है। तो कंपटीशन आज की डेट में कितना है आपको भी पता है, क्योंकि पिछली भर्ती जो हुई थी 50,000 वैकेंसी पे, तो आपने देखा था 54 लाख फॉर्म भरे गए थे। इस बार भी 50 से 54 लाख 55 लाख तक फॉर्म जाने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और मतलब आपने पढ़ाई कहाँ से की, ऑफलाइन या ऑनलाइन? जी मैंने तो पूरी तरह से ऑनलाइन पढ़ाई की। मैं यूट्यूब से पढ़ता था, स्पेशली रीजनिंग और जीके। तो मैं ऑनलाइन पढ़ता था RWA से, और मैं टेस्ट लगाता था टेक्स्ट बुक से। और टेक्स्ट बुक से टेस्ट लगाने का फ़ायदा ये था कि आपको एक एनालिसिस मिल जाता है कि कहाँ हमारी गलतियाँ हो रही है। तो वो टॉपिक को आप लिख लीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे ये टॉपिक वीक है तो वो लिख लीजिए। इससे आपका क्या होगा कि 2-2, 3-3 ऐसा स्कोर इंक्रीज़ होते रहेगा। बिल्कुल सही बात है। और हर हफ्ते आप एक चार्ट बना लीजिए कि हाँ ये टॉपिक मेरा वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो उस हिसाब से आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। और टेक्स्ट बुक ऐसा मतलब है कि वो आपको एक रियल एक्सपीरियंस देगा। बिल्कुल। और प्रीवियस ईयर भी लगाइए, और ज़्यादा भी मॉक मत लगाना एक दिन में। अभी फ़िलहाल हफ्ते में एक लगा दो, और आगे रोज़ लगाना। ज़्यादा मॉक लगाओगे भी तो आपको एक तरह से कभी कभी लो स्कोर आ जाता है, तो आपको डीमोटिवेशन फील होता है या कुछ। लेकिन अपनी तैयारी उसी तरह जारी रखिए। मेन चीज़ क्या है कि कभी मॉक लगाने से पहली बात तो यही है, घबराना नहीं है कि नंबर कम आ रहे हैं तो क्या है। बस उससे जब नंबर कम आए तो क्यों आए, ये चीज़ पे फोकस करो कि नंबर कम आने की वजह क्या है। वजह ये है कि आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो उन्हें लिखो, फिर सर्च करो कहीं ना कहीं से, उन्हें देखो, यूट्यूब से देखो। मॉक ज़रूरी है, मॉक को एनालिसिस ज़्यादा करना है। मॉक चाहे 1 लगा रहे हो चाहे 2 लगा रहे हो, मॉक को एनालिसिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, लिखो चीज़ों को, जब भी आपका स्कोर इंक्रीज होगा। 2 से 4 नंबर डेली बढ़ेंगे जब भी आप मॉक लगाओगे, हर बार मॉक में बढ़ेंगे। क्योंकि जो आपका क्वेश्चन गलत हो गया वो आपने क्लियर कर लिया, तो आगे कोई अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो मॉक में गलत नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आपको ये सोच के बिल्कुल तैयारी करनी है आपको, ठीक है। आपने मैथ और वो कैसे, मतलब मैथ के लिए कौन सी बुक प्रिफेयर की? राकेश यादव की बुक थी। मैं यूट्यूब से पढ़ता था और मॉक लगाता था, और वो बुक से मैं प्रैक्टिस करता था। क्या आपने ऑफलाइन कोचिंग वगैरह की? ऑफलाइन मैं नहीं गया, कोविड के टाइम से मैं देखो आप हर कोई बंदा यही कह रहा था कि मतलब कोर्स परचेज करना ज़रूरी है या ऑफलाइन कोचिंग जाना ज़रूरी है, तो कोई भी ज़रूरी नहीं है। आप यूट्यूब से भी अपना बैच मतलब क्लियर कर सकते हो, और बाकी जो चीज़ें फ्री में हो सकती हैं, करने वाला होना चाहिए कहीं ना कहीं से। बस आपको टेक्स्ट बुक का परचेज करना पड़ेगा। टेक्स्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जितना आपका स्कोर आएगा वहाँ टेक्स्ट बुक पे, तो उससे थोड़ा कम ज़्यादा इधर आ जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा उससे। एवरेज स्कोर के ही हिसाब से आपका जो नंबर आता है वो उतना आ जाता है, ठीक है। आप और कुछ मतलब जीके के लिए कुछ बताएंगे? जीके के लिए वही लूसेंट जो बताया इन्होंने। और हिंदी के लिए? मैं इंग्लिश मीडियम से गया। इंग्लिश के लिए किरण के लिए किरण पब्लिकेशन की, जो भाई इंग्लिश से देंगे, इंग्लिश देंगे, तो उनके लिए किरण पब्लिकेशन की बुक बता रहे हैं, ये इन्होंने दिया है एग्ज़ाम, ठीक है। किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो आप इंग्लिश के लिए, ठीक है। बाकी अभी मैं भाई से मिलवाता हूँ। आपका नाम क्या है? सुकेश कुमार। अच्छा, आप कहाँ से? वेस्ट बंगाल। ये भाई वेस्ट बंगाल से हैं। आपकी कट ऑफ कितनी रही थी? मेरी तो कट ऑफ 120 गई थी, जनरल डिस्ट्रिक्ट। इनकी भी 120 गई थी। अच्छा, आपने कोचिंग की ऑफलाइन या ऑनलाइन, कैसे आप? मैंने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों की। अच्छा। ऑफलाइन में अपने से सेल्फ स्टडी की, और कोचिंग में जाकर मॉक टेस्ट देता था, और ऑनलाइन में खान सर का जो भी मतलब वीडियो आता था तो ऑनलाइन में देखते रहता था। और उसके बाद भी उनसे उनका पैकेज आया था, तो SSC GD का स्पेशल, तो उनका मैं परचेज किया था। अच्छा, आपने जो मॉक टेस्ट वगैरह लगाए या नहीं लगाए? मॉक टेस्ट लगाया, बहुत मॉक टेस्ट लगाया। मॉक टेस्ट किससे लगाए थे आपने? मॉक टेस्ट का सर का, खान सर का, वो तो यूट्यूब पर सर्च मारेंगे तो खान सर का दिखा देगा, उनका मॉक टेस्ट आता था, तो उसी में मैं मारता था उनका मॉक टेस्ट। अच्छा, टेक्स्ट बुक वगैरह ये RWA से कहीं से लगाए थे क्या? नहीं, वो सबसे नहीं लगाया था, बस केवल खान सर का ही मॉक टेस्ट मारा था। मॉक टेस्ट लेकिन ज़रूरी है। मॉक टेस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको बेस्ट अपना देना है तो भाई मॉक टेस्ट लगाना ही पड़ेगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम लगाइए। अब देख सकते हो कि मॉक टेस्ट आपके लिए, मैंने हर वीडियो में यही बोला कि मॉक टेस्ट आपके लिए कितना ज़रूरी है। ये तीनों भाई खड़े हैं, मैं यूपी से हूँ खुद,
ये भाई वेस्ट बंगाल से हैं, ये भी वेस्ट बंगाल से हैं, ये मेघालय से हैं। तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि चारों भाइयों ने यही चीज़ बताई है कि मॉक टेस्ट आपके लिए कितना ज़रूरी है। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हिंदी के लिए मैंने सामान्य ज्ञान हिंदी आता है, लूसेंट का ही वो पढ़ा था। और उसके बाद प्लेटफॉर्म की एक सेट आती है, प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 करके। तो उसका जो हिंदी होता है ना, हिंदी एक लेवल में रहता है कि उससे बाहर एसएससी जीडी में नहीं पूछता है। अगर उसको आप लोग अच्छा से पढ़ लेंगे तो मतलब कि 100 में 75% क्वेश्चन आप उससे ले सकते हैं। और उसके बाद मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई आप लोग प्रिपरेशन करें, और लूसेंट से ही केवल नहीं पढ़े, लूसेंट से भी अलग आते हैं, जैसे अरिहंत साइंस आता है, अरिहंत का साइंस आता है, और भी बहुत सारे बुक्स हैं मार्केट में, अपने देखकर पढ़ो। अब मैंने आपको बताया था हिंदी के लिए भी मैंने बताया था, एक आदित्य पब्लिकेशन की आती है, ठीक है, एक आपका यूथ की आती है, लूसेंट भी है। किसी से पढ़ लो, 8 चैप्टर हैं, कहीं से पढ़ लो। हिंदी का तो इतना कोई खास वेटेज नहीं है, लेकिन इतना है कि अगर हिंदी में अगर 8 चैप्टर आपने क्लियर किए तो आप 20 में से 20 स्कोर कर सकते हो, ये श्योर है, अच्छे से अगर आप क्लियर करोगे तो। ठीक है, आपके सभी के कमेंट आ रहे थे कि वीडियो बनाओ किसका कितना स्कोर रहा। ठीक है, आज संडे था तो थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं भाइयों को बोला, ठीक है, तो इसलिए मैंने बोल दिया। ठीक है, और कुछ अपना कुछ बोलना चाहेंगे भाई अब इस भर्ती के बारे में? जो भाई अभी नए तैयारी कर रहे हैं उनके पास सिर्फ 2 ही महीना है, तो कैसे कुछ? देखिए, कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है आज के माहौल में, आपको पढ़ना पड़ेगा। नंबर आप पहले नंबर ले आइए, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। आप फिज़िकल भी आराम से क्वालिफाई कर जाइएगा, मेडिकल भी क्वालिफाई कर जाइएगा, पर मेन चीज़ है आपको पहले नंबर अच्छा लाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। देखिए, हमारा खुद का स्कोर 133 था, पर श्योर नहीं थे कि होगा कि नहीं। देखिए कट ऑफ कहाँ चला गया, बंगाल का 120 चला गया। अब आप सोच सकते हो 133 भाई के स्कोर है, ठीक है, और 120 इनकी कट ऑफ गई है। 100 मतलब 13 नंबर ऊपर होने के बावजूद भी इनको डर था कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, आपका कितना स्कोर था? मेरा कट ऑफ, मेरा स्कोर था 139, 139.96 था जी, और मेरे भी कट ऑफ सेम ही 120 प्लस चल गई थी। भाई का भी स्कोर 139 प्लस था। ठीक है, 139 प्लस स्कोर होने के बावजूद भी ये सोचा इन्होंने कि क्या होगा। 120 पे कट ऑफ थी इनकी, 19 नंबर ज़्यादा थे। और आपका कितना स्कोर था? मेरे 115 थे, तो कट ऑफ का उतना टेंशन नहीं था, लेकिन फिर भी मैं पास तो हो गया। अब सोच सकते हो 115 और कहाँ 70 कट ऑफ, सोच सकते हो कितना स्कोर किया भाई ने, कितना अच्छा मतलब प्रिपरेशन की है, अच्छे से मतलब तैयारी करके वहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप सोच सकते हो कि कितना पढ़ने की ज़रूरत है, कंपटीशन कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, दिन पे दिन कंपटीशन बढ़ रहा है। अब आपको पता है आगे कब भर्ती आई कब नहीं आई, क्योंकि अभी ये चुनाव की वजह से जो भर्ती दी गई है, लगातार भर्तियां दी गई हैं, ये इसी वजह से दी गई हैं कि चुनाव की वजह से 2024 वाली मेरे हिसाब से ये लास्ट भर्ती होगी जीडी की। फिर उसके बाद 2 साल 3 साल बाद कब आए कब नहीं आए, सुनहरा मौका है। तो अभी आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है, आप सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन सेट का प्रैक्टिस करते। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ें सभी भाइयों ने बताई हैं, मॉक टेस्ट। यूट्यूब से ऑनलाइन सर्च मारो, कोई भी गलती हो रही है वो चीज़ सर्च कर सकते हो, कहीं ना कहीं से कैसे भी सर्च करके अपना चीज़ें क्लियर करो। चीज़ें क्लियर करोगे जब भी आपका स्कोर इंक्रीज होगा। ये मत सोचो कि आज 70 नंबर आए तो कल भी 70 आएंगे, नहीं। जब उन्हें एनालिसिस करो तो सोचो 75 करने की कोशिश करो, 80, धीरे धीरे सब चीज़ें होती है। ठीक है, मैंने पहला मॉक टेस्ट दिया था तो मेरे 93 नंबर थे, पहले मॉक टेस्ट में 93। और जब मेरा लास्ट मॉक टेस्ट था एग्ज़ाम से पहले 4-5 दिन पहले, तो 140 नंबर थे मेरे, और 2 महीने 11 दिन का टाइम था मेरे पास, और आपके पास भी 2 महीने का टाइम है। 20 फरवरी से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है आपका है एग्ज़ाम, फिर उसके बाद होगा आपका फिजिकल, मेडिकल, ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताता रहूँगा। ये सब भाई आपको सबसे मिलवा दूँगा, सबसे बता दूँगे कैसे कैसे पास होना है, फिजिकल कैसे कैसे करना है, हर किसी के ऊपर वीडियो बनाता रहूँगा। लेकिन सबसे पहले आपको अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम निकालना, तो इसलिए मैंने आपको सबसे मिलवा दिया, और जैसे ही मौका मिलता है मैं वीडियो बना देता हूँ दोस्तों। और कुछ बोलेंगे, किसी को बोलना? नहीं, तैयारी करिए आराम से, वीडियो लंबा हो रहा है। मेरा वही कहना था कि अभी फ़िलहाल आप रिटन पे ध्यान दीजिए, फिज़िकल आपका टाइम मिल जाएगा आपको। फ़िलहाल रिटन के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करिए, वही कहना। आपको कुछ सुकेश? नहीं, मेरा भी यही कहना कि केवल अभी रिटन पर फोकस करें,
फिजिकल तो बात की चीज़ है, आप रिटन क्वालिफाई करोगे ही नहीं तो आप फिजिकल कहाँ से दे पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप रिटन के लिए प्रिपरेशन करो और दिल जान लगा के करो भाई। जान लगा दो या जाने दो भाई, बस जान लगा दो या जाने दो। क्योंकि आप भले ही 19 मिनट में भाग जाओ, लेकिन आप अगर ये आपके मत पास सोचिए कि बहुत टाइम है, अभी एज निकल जाएगा उसके बाद आपको बहुत पछतावा होगा। होता ही है पछतावा। क्योंकि देखिए इस बार भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिला, वो एक बार मिला, सुनहरा मौका था, अब इस बार और नहीं मिलेगा। मेरा तो भाई एज क्रॉस कर गया था, लेकिन एज रिलैक्सेशन मिला था मेरे को 3 साल कोरोना के कारण, इसके कारण मेरी सिलेक्शन हुई। अब भाई का जो लास्ट एज था वो ओवर एज भी हो गया था। ये अगर 29 अगर आप ये चीज़ सोच सकते हो, अगर इन्हें एज का वो रिलैक्सेशन नहीं मिलता तो ये आज यहाँ नहीं होते। ठीक है, इन्होंने ये लास्ट सोचा कि अब मुझे लास्ट भर्ती है तो मुझे करना है। तो आपको भी बस यही सोचना है कि मेरी भी लास्ट भर्ती है, इसी में मुझे करना है, सिलेक्शन लेना है तो बस लेना है। यही दृढ़ निश्चय बनाओ कि मुझे सिलेक्शन इसमें लेना है 20 फरवरी का। ये मत सोचो कि भाई 1 महीने एग्ज़ाम चलेगा मेरा लास्ट में, नहीं, आपका यही है कि मुझे 20 फरवरी को एग्ज़ाम देना है, मुझे उसकी तैयारी करनी है। पहले से ही प्रिपरेशन रखो अच्छे से अपना। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो। और बाकी कोई भी वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करना कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्त। तैयारी कर